ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तत्ववेत्ताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता, वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ लक्ष्य रूप आत्मा का ध्यान करो। सबका प्रकाशक आत्मा ही है। वह चिद्रूप अनुभव से हृदय के भीतर ही स्थित है और अहंता से सिद्ध है। वही सबका सार और सबका आश्रय रूप है। हे मुनीश्वर, सब और वही शिव रूप सर्वदा और सबका करता है, सब संकल्पों के अर्थ का फलदायक है और सर्वभूत के भीतर स्थित और सब साधनों को सिद्ध करता है। ऐसा देव सब में है और सब प्रकार और सर्वदा स्थित है। उसी देव का चिंतन करो और उसी देव के ध्यान में सावधान रहो। सदा उसी के आश्रय रहना। हे मुनीश्वर, आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप दीप है और पूजन की सब सामग्री यही भी है। ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उससे परमानंद की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार से वह आत्मदेव प्राप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष में जगत दान के फल को पाता है। सहस्त्र निमेष में ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है और केवल ध्यान से आत्मा का एक घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसूय यज्ञ के फल को पाता है। जो 2 प्रहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसूय यज्ञ के फल को पाता है और जो 2 दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। हे मुनीश्वर, यह परम योग है और यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं बड़े बड़े स्थानों में भी गया परंतु सार पदार्थ मुझको कोई न देख पड़ा। स्वर्ग में नंदनवन आदि काष्ठ रूप ही दिखे। मृत्यु लोक में आकर देखा तो पंचभूत ही दिखे। शरीर में रक्त, मांस, हाड़, मूत्र आदि ही दिखे। ऐसे शरीर में जो अहम प्रत्यय करते हैं उनको मैं धिक्कार देता हूँ। शरीर की आयुष्य ऐसी है जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो बह जाता है, अथवा जैसे जल में तरंग बुलबुले उपजकर नष्ट हो जाते हैं, या तो बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्य शरीर की आयुष्य है। जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। बाल अवस्था तो तरंग की नाई नष्ट हो जाती है। यौवन अवस्था बिजली की चमक सी छिप जाती है और वृद्धा अवस्था में केश श्वेत हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है वैसे ही सब रोग वृद्धा अवस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। हे राम जी, जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्मपद में स्थित नहीं होता उसको शांति भी नहीं मिलती।
जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है। वृद्धावस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को ही नहीं जीत सकता, तो फिर कब कुछ करेगा। जो तिर्यक आदि योनियां हैं वे तो मृतकवत हैं। इसलिए यत्न का समय तो केवल यौवन अवस्था ही है, क्योंकि बाल अवस्था तो जड़ गुण रूप है और वृद्धा बाल्यावस्था तो ऐसे ही चली जाती है बेवकूफी से। बुढ़ापे में तो बीमारी, दुख, वासनाएं, जैसे पानी खड्डे में जमा होता है ऐसे बुढ़ापे में आकर बीमारी और चिंताएं बैठ जाती। कोई कोई महापुरुष अलग बात है, लेकिन आम आदमी ऐसे होते। इसलिए यौवन अवस्था में वैसे तो बाल्यकाल से ही भगवत प्राप्ति का यत्न करने वाले को जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। 4 व्यक्तियों को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। जो बलवान होते हुए भी क्षमावान है उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। जो गरीब होते हुए भी सत्कर्म और दान करता है उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। जो बाल्यकाल में भगवान का भजन करता है, सद्गुरु का सानिध्य लेता है, उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। जो धनवान होकर भी सत्कर्म दान नहीं करता उस पर भगवान नाराज होते हैं। जो विद्वान होकर, बुद्धिमान होकर भी दुष्ट कर्म करता है उस पर भगवान नाराज होते हैं। और जो बड़ी उम्र होने पर भी संसार की आसक्ति नहीं छोड़ता उस पर भी भगवान नाराज होते हैं। जो भगवान को अपना मानता है, अपने को भगवान का मानता है और प्रीतिपूर्वक भगवान और गुरु को देखता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे लाटू पर प्रसन्न हो गए, पहलाज पर प्रसन्न हो गए, लीला राम जी पर प्रसन्न हो गए, लीलाशाह प्रभु बन गए। जिस पर गुरु और भगवान प्रसन्न हो गए तो समझो उनको सत्संग मिलेगा, और जिनको सत्संग मिला उनको समझो देर सबेर भगवान मिल जाएगा।